बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी काला चना पुलाव की है। काला चना जो कि खून की कमी को पूरा करता है। जो लोग रेड मीट किसी वजह से नहीं खा सकते हैं, वो काला चने का इस्तेमाल करके अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। ये जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके हम बनाते हैं राइस ताकि इससे हम फ़ायदा उठा सकें। इसको बनाने के लिए एक पतीले के अंदर 125 ग्राम में कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। एक मीडियम साइज़ प्याज काट के इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ऑयल के अंदर। एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 6 से 7 इसमें काली साबित मिर्चें शामिल करेंगे, 2 लौंग शामिल करेंगे, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के शामिल करेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 तेज़पात के पत्ते शामिल करेंगे। 6 से 7 इसमें साबित गोल मिर्चें शामिल करेंगे। 6 से 7 इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इन मिर्चों के साथ ये बहुत ही देखने में खुशनुमा लगेगा और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। इसे अच्छे से ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। अब 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल आप देखकर कीजिएगा। मैंने नमक इसलिए 1 टीस्पून डाला है क्योंकि चनों को बॉयल करते वक़्त मैंने उसमें भी नमक शामिल कर दिया था। अब इसके अंदर 1 कप काले चने शामिल करेंगे बॉयल किए हुए। काले चनों को हम ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे और काले चनों को मैंने रात में भिगो दिया था। भिगोकर इसको थोड़ा-सा इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर मीठा सोडा डालकर भिगो दिया था और इसको सुबह मैंने पानी निथार के बॉयल कर लिया था 1 टीस्पून नमक डाल के। तो अच्छे से बॉयल होने के बाद इसका पानी निकाल दिया है। अब इसको मैं भूनकर मसाले के अंदर अच्छा-सा तैयार कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। बासमती राइस जो कि 1 गिलास मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है, उसका पानी निथार लेंगे और चावल को इस मसाले के अंदर डालकर फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम मसाले के अंदर चावल डालकर फ्राई करेंगे और बिल्कुल एहतियात के साथ हमें इसे फ्राई करना है ताकि चावल टूटे ना। चावल हम इस तरह से फ्राई करके इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि काले चने का कलर जो है बहुत डार्क होता है और अगर हम उबलते हुए पानी में चावल डालकर इसे बनाएँगे तो चावलों का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। हमें इसे व्हाइट रखना है यानी हमारे जो राइस बनेंगे हम उन राइस को थोड़ा व्हाइट रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे फ्राई करके अगर बनाएँगे तो चावलों का कलर बहुत ही खिला-खिला और व्हाइट बनेगा। अब बस इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, आपस में मिक्स करके इसे 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही कम मसालों में बहुत ही बेहतरीन सा ये हमारा चना पुलाव तैयार होगा, यानी कि काला चना पुलाव। बस इसे कवर करते हैं, लिड लगाते हैं, 10 मिनट्स के बाद फिर मिलते हैं आपसे। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसे ओपन करूँगी और आप देखेंगे कि चावल कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बिल्कुल चावलों का कलर वाइट नज़र आ रहा है। खिला-खिला सा चावल इसमें अलग नज़र आ रहा है और चने इसमें बिल्कुल सेपरेट दिखाई दे रहे हैं। तो बस इसे ऊपर-नीचे करेंगे और हम इसे देखेंगे कि इसमें अभी थोड़ा-सा मॉइस्चर बाकी है। तो हम क्या करेंगे 5 मिनट्स के लिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम लगाएँगे। दम लगाने के लिए इसको हम रख देंगे और जब ये दम हो जाएँगे फिर मैं इसे आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार से हमारे ये चना पुलाव तैयार हुए हैं। तो बस इसे लिड लगाकर हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसके ऊपर फ्राइड अनियन शामिल कर देंगे। ये प्याज़ का बहुत अच्छा-सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। कवर करके जब हम इसे छोड़ेंगे और 5 मिनट के बाद जब इसे डिश आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि चावलों का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ऑफ वाइट। तो ये बहुत ही खूबसूरत और खिला-खिला एक-एक दाना अलग-अलग आपको नज़र आएगा। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल कम
मसालों के साथ ये आप बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा-सा स्पाइस चाहिए तो हमने इसके अंदर साबित लाल मिर्च और साबित हरी मिर्च इसलिए डाली है कि आप उसको तोड़कर मिलाकर खा सकते हैं। इसको आप कचूमर सैलेड के साथ खाएँ या फिर रायते के साथ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये काला चना पुलाव हमारा बहुत अच्छा-सा रेडी हुआ है। इससे बनी हुई चीज़ें बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर तैयार कीजिए। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।